Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, in last lecture we completed our chapter electricity. ठीक है? So today what we'll do, we'll start our chapter 10 which is reflection and refraction. ठीक है? तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड देन वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन. ठीक है? तो ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स तक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन. तो थोड़ा लेंदी हो सकता है ये चैप्टर, बट इट्स अ गुड चैप्टर फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम लाइट के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लाइट होती क्या है. ठीक है, लाइट एक्चुअली इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म में, और लाइट हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को अगर देख सकें तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट. अगर आप देख सकते हैं, अगर आप रूम है, डार्क रूम है, उसमें लाइट बंद कर दें, अगर लाइट बंद कर देंगे तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्या, नहीं. तो हम क्या कह सकते हैं, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस. तो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, लाइट की. ठीक है, अच्छा. अब लाइट क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करती है. या तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट्स खुद लाइट एमिट करें, या हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड होके वो लाइट आ रही है. जैसे सपोज आप एग्जांपल लीजिए, सन, टॉर्च, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या है, खुद की लाइट एमिट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी लाइट्स एमिट करते हैं. ठीक है, ल्यूमिनस, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट्स, टॉर्च, कैंडल, ये सब क्या करते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. तो हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि ये जो लाइट्स एमिट करते हैं ना, वो हमारी आंखों में जब रिफ्लेक्ट करती है तो हम उन्हें देख पाते हैं. अच्छा, अब बात आती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम विच ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खुद की लाइट एमिट नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, उन पे जो लाइट पड़ती है ना उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आती है. ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फ्लावर, टेबल, चेयर, ट्री. आप चेयर के लाइट एमिट करती है नहीं, पर आप चेयर को देख पाते हैं. चेयर को आप क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जब भी लाइट चेयर पे पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आंखों पे आती है, वो आपकी आंखों पे स्ट्राइक करती है, तो आप उसे देख पाते हैं. ठीक है, अच्छा. जनरली हम लाइट को क्या कंसीडर करते हैं, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में. इसके बारे में आप डिटेल में फर्दर स्टडीज करेंगे जब 11th-12th में, तब पढ़ जा पाएंगे. अभी के लिए आप ध्यान में रखना है कि लाइट का एक्चुअली डुअल नेचर होता है. ठीक है, क्या होता है लाइट का डुअल नेचर, तो एक तो वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है. ठीक है, तो वेव थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन. वेव थ्योरी क्या कहती है, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. मीन्स अगर वैक्यूम है तो भी लाइट ट्रेवल कर सकती है. अब बात करते हैं पार्टिकल थ्योरी की. पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड. पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट एक पार्टिकल्स की, पर लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर. डुअल मीन्स डबल नेचर. तो हम इट एग्जिबिट्स बोथ वेव एंड पार्टिकल्स. ठीक है, तो किसकी प्रॉपर्टीज देती, इसमें लाइट में हमें किसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, वेव्स की भी दिखाई देती हैं और पार्टिकल्स की भी दिखाई देती हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर रे पड़ रही है तो उनको वापस रिफ्लेक्ट करना जो होता है ना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे आप किसी चेयर पे लाइट रेस पड़ी तो उनको वो रिफ्लेक्ट करती है, तो जो रिफ्लेक्ट करने का जो प्रोसेस है ना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अच्छा. अब
ऐसा बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स पॉलिश्ड होती हैं और जिनकी सरफेस शाइनी होती है ना, वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। किनके कंपैरिजन में? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पॉलिश्ड नहीं होती और डल होती है। मीन्स जो पॉलिश्ड और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू सरफेसेस विच आर नॉट पॉलिश्ड और डल सरफेसेस। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो रूम में किसी भी कोने पे रखा हुआ है पर हम उसको देख पाते हैं। सपोज आप चेयर का एग्जांपल ले लीजिए। आप रूम के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी देख लिए, आपको चेयर हमेशा दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली होता क्या है कि देखो, चेयर की सरफेस क्या होती है? रफ सरफेस होती है। तो रफ सरफेस है तो वो जो लाइट एमिट करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, वो हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। जो रफ सरफेसेस होती हैं वो हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए आप किसी भी रूम में जाएंगे तो वो रिफ्लेक्टेड राइज आपकी आइस में आएंगी और आप उसे देख सकते हैं। और जो प्लेन मिरर होता है वो एक ही डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो सपोज जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, तो ये तो लाइट रे मिरर पे पड़ी, देखो इसका एरो शो करता है इस डायरेक्शन में, इट मीन्स इट इज कमिंग टू द मिरर। मिरर पे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है इसका रिफ्लेक्शन का। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सिल्वर मेटल के बारे में। सिल्वर मेटल क्या करते हैं, हम उसको बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। ठीक है। सिल्वर मेटल को क्या करते हैं? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट माना जाता है। तो आपके जो मिरर्स होते हैं ना, उसकी बैक साइड पे एक्चुअली आप देखेंगे तो सिल्वर की एक कोटिंग होती है। ठीक है। वो उस कोटिंग को एक्चुअली वो कोटिंग क्या होती है? निकल जाती है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? रेड पेंट करते हैं। ठीक है। तो जो सिल्वर की कोटिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट करते हैं। और जो फिर जैसे ही लाइट फॉल होती है ना, तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो सिल्वर कोटिंग होती है ना, वहाँ उसके सिल्वर कोटिंग पे रिफ्लेक्शन होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लेन मिरर। जनरली हम प्लेन मिरर को ऐसे स्ट्रेट लाइन से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो प्लेन सरफेस होती है ये तो इसे कहते हैं फ्रंट साइड, और जहाँ पे हम जैसे ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, ऑब्लिक लाइंस, ये टेढ़ी लाइंस, इसको बोलते हैं बैक साइड ऑफ मिरर। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? फ्रंट साइड से होगा रिफ्लेक्शन। तो लाइट रेस इस साइड पे आएंगी और यूँ रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। अच्छा, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, मीन्स प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए उससे क्या होता है, एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन होता है ना प्लेन मिरर का, ये दो लॉस फॉलो करता है। ठीक है। उन लॉस को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स होती हैं, उन पे ध्यान देना होगा। जैसे इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इन सब टर्म्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसी रे जो मिरर सरफेस पे स्ट्राइक करती है ना, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। आप ये डायग्राम देखिए, ये आपकी मिरर्स, ठीक है, ये है फ्रंट सरफेस, तो ये इंसिडेंट रे है। तो ये देखो, ये आप आई और यहाँ पे मिरर सरफेस पे स्ट्राइक करी, तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो पॉइंट मिरर पे जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। ठीक है। तो देखिए, तो ये इंसिडेंट रे आई, ये मिरर सरफेस पे स्ट्राइक कहाँ पे करी? ओ पॉइंट पर स्ट्राइक करी, तो ओ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे की। तो अ रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? वो लाइट की रे जो मिरर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है ना, वो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो मिरर से स्ट्राइक करा और ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल एक लाइन होती है जो मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये जो नॉर्मल, ये लाइन आपकी नॉर्मल है। ये नॉर्मल लाइन क्या होती है? इस मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब इंसिडेंस रे का नॉर्मल से जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं दो लॉज की। तो दो लॉज होते हैं जो ये फॉलो करते हैं। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, मतलब ये टू डायमेंशनल अगर हमने प्लेन लिया तो इस एक ही प्लेन पे ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऑलवेज इक्वल होता है। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब बात आती है, ये अगला पॉइंट ध्यान से पढ़िए। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर is reflected back along the same path because the angle of incidence as well as angle of reflection for such a ray of light are zero। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो ये पॉइंट ऑफ, ये ओ पॉइंट बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो देखो ये आपकी इंसिडेंट रे आई, तो आप देखेंगे कि नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर। तो ऐसी रे जो मिरर पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इंसिडेंट कर रही है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पे, देखो नॉर्मल तो यही है और रे ऑफ लाइट भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, हमने सेकंड लॉ पढ़ा है। सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है मिरर को तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहना चाहता है एक बार फिर बता देता हूँ। अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है मिरर को तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा तो सेम डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना ये प्लेन मिरर्स में भी एप्लीकेबल होते हैं और स्पेरिकल मिरर्स में भी एप्लीकेबल होते हैं। स्पेरिकल मिरर्स मीन्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स। ये अभी हम नेक्स्ट कुछ फर्दर लेक्चर्स में हम स्पेरिकल मिरर्स भी पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना स्मूथ सरफेस पे होता है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है। ठीक है, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, रफ सरफेस पे होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है स्मूथ सरफेस पे होता है और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो रफ सरफेस पे होता है। अच्छा, अब इसका जो कहना जो चाहता है ये वो है कि देखो आप पढ़िए, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ स्मूथ सरफेस आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन। जो स्मूथ सरफेस जो होती है ना उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जितनी भी रेज आएंगी उन सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सेम होगा। ये देखिए, ये जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो इसमें सारे पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, वन डायरेक्शन में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चार रेज आई, ये चारों रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सारी रेज के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। तो अगर ये सारी रेस अगर एक डायरेक्शन में आई हैं तो ये जाएंगी भी एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो जनरली आप जो इमेजेस देखते हैं ना वो किससे फॉर्म होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन से। आप प्लेन मिरर देखिए तो उसमें आपकी जो इमेज फॉर्म होती है उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि प्लेन मिरर की सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है। जैसे स्टिल वाटर होता है, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होता है,
किसी पॉन्ड में आप देखेंगे तो आप अपनी इमेज देख सकते हैं पानी में, या फिर कोई पॉलिश्ड मेटल सरफेस लीजिए, उस पर भी आप अपनी इमेज इजीली देख सकते हैं। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मैं आपको बता दूंगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस क्या होती है, रफ होती है। ठीक है, अच्छा रफ होती है तो सपोज ये 4 रेज आई, तो रफ सरफेस है तो हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। तो हर पॉइंट पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। अगर सपोज ये इंसिडेंट करी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 20। अब ये सेकंड रे आई, सपोज यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 40। तो हर रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, तो हर रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, अलग होगा। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं कह सकते कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते, यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहा है, पर हो क्या रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हर रे के लिए अलग है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हर रे के लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अच्छा जो जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होते, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो रफ सरफेस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हर रे के लिए अलग होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हर रे के लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अच्छा जो जनरली जो हमारे घर में आसपास जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ना, उनको देखने का मेन रीजन है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सर्फेसिस हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो क्या होती है, रफ सर्फेसिस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हर डायरेक्शन में लाइट्स को स्कैटर करती हैं। तो हर डायरेक्शन में अगर लाइट को स्कैटर करेंगी तो हम किसी भी पार्ट से उसको देख सकते हैं। जैसे आप रूम में चेयर है या स्विच है, तो आपको रूम में किसी भी पार्ट पे चली जाइए, किसी भी जगह पे चली जाइए, आप उसको देख पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी सरफेस पे रफ सरफेस है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट्स। तो आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाई इट। तो हर कोई वो चीज़ जो लाइट्स देती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन ले लीजिए, सन तो खुद की लाइट देता है, तो वो भी ऑब्जेक्ट है। अब टेबल या चेयर ले लीजिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, पर ये लाइट खुद की नहीं देते, ये लाइट खुद से रिफ्लेक्ट करके देते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, पर ऑब्जेक्ट दोनों है। इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड when light rays coming from an object are reflected from a mirror। ठीक है, तो इमेज क्या होती है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है जो क्या, जब लाइट रेस जो मिरर से निकलती हैं वो मीट करती है तब। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस की। ठीक है, आप यहाँ पे अपने लेक्चर में देखेंगे हम हमेशा बात करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर रियल इमेजेस एंड व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो रियल इमेजेस कब बनती हैं, जो लाइट रेज होती हैं मिरर से ऑब्जेक्ट से निकल के रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती ना, तो उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, जब वो रियल में मीट करती ना, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, उनका रिफ्लेक्शन हुआ और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करी, तो उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल इमेज को हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे भी ले सकते हैं। ठीक है, और उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज वो होता है जहां पर रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, बट हमें ऐसा लग रहा है वो मीट कर रही हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज इज एन इमेज इन विच आउटगोइंग रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। जहां पर रेज क्या है, एक पॉइंट पर मीट नहीं करती, बट इट विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। तो वो हमें अपीयर होता है कि वो किसी पॉइंट पर मीट करेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इमेजेस फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल इमेजेस। तो वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो जो सिनेमा में जो इमेज होती है ना, तो वो होती है रियल इमेज। ठीक है, वो एक पॉइंट पर मीट करती है तो हमें पर्दे पर नजर आ जाती है। तो स्क्रीन पर हम देखते हैं ना, तो ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं वो होती है रियल इमेजेस। अच्छा, अब जो प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो इमेज इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखो जनरल हमें
कि इस केस के लिए हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, अगर रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है मिरर पे तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे प्लेन मिरर में। पहला तो देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहला आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, तो देखो ये मिरर के परपेंडिकुलर गई है एक रे, ऑब्जेक्ट से कोई रे निकल के गई एक यहाँ पे नॉर्मली परपेंडिकुलरली, तो अगर परपेंडिकुलर मिरर पे स्टार्ट करती है तो सेम डायरेक्शन में वो रिटर्न करती है। तो ये यहाँ से गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो पहला केस तो ये। अब सेकंड क्या होता है, यहाँ से ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक करी, सपोज ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये मिरर पे नॉर्मल से, ये नॉर्मल है उससे आई एंगल बनाया, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे करेगी कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब देखो ये रे एक तो यहाँ आ रही है और एक रे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये रे और ये रे कभी मीट कर पाएंगी नहीं, तो मीट नहीं करेंगी तो रियल इमेज होगी क्या, नहीं। पर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज में हमें क्या होता है, वो हमें अपीयर होता है कि वो मीट कर रही है। तो देखो आप इस रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे, इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए, और वैसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे हुई ना यहाँ पे, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए, तो ये हमें मिलती हुई नजर आएंगी ओ पर। तो इसलिए ये हमें रेज एक्चुअल में मिल नहीं रही है, पर हमें लग रहा है कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, तो इसलिए ये इमेज रियल नहीं है, ये इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में हो गया। अब सपोज आपका ऑब्जेक्ट है कोई बड़ी लेंथ का, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। अच्छा, तो वही सेम फंडा लगाना है। पहला एक क्या है, अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो सेम डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अब सेकंड क्या हो, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने I1 बनाया, तो वो नॉर्मल से ही एंगल R1 बनाते हुए जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हुई एक और एक ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये आपस में मिलेंगी तो नहीं, पर हम जब इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे ना तो हमें ये ए डैश पर मिलती हुई आएंगी। तो ए पॉइंट की इमेज होगी ए डैश, तो वैसे ही बी से क्या हुआ, ये गई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती हुई आई, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से ये गई, स्ट्राइक किया जी पर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, तो I2 और R2 बराबर होंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो हमें बी डैश पर मिलती नजर आई, तो ए की इमेज होगी ए डैश, बी की इमेज होगी बी डैश, तो ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करने पर जो इमेज आती ना उसको बोलते हैं हम इमेज हमारी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो हमारी इमेज हो गई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया प्लेन मिरर में। अच्छा, अब बात करते हैं जो इमेजेस फॉर्म हुई वो क्या होती है। तो देखो जो मिरर इमेजेस में जो इमेज होती है ना, हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जिनको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, एक्चुअल में रेज मीट नहीं करते। और इरेक्ट का मतलब देखो, ये आप लास्ट में देखा था आपने, ए ऊपर था तो ए पॉइंट ऊपर है, और बी नीचे है तो बी नीचे है, तो मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा ही है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका सर ऊपर है, तो इमेज में भी आपका सर ऊपर आता है, और आपके पैर नीचे हैं तो आपके इमेज में भी पैर नीचे आता है, तो उसे हम कहते हैं इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होती है और इमेज की साइज भी उतनी ही होती है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है कि आपके ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी है ना, तो जो इमेज बनेगी ना उसकी भी मिरर से दूरी उतनी ही होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस है, इमेज की भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम जनरल देखते हैं लेटरल इन्वर्जन मिरर में। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, बेसिकली जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप लेफ्ट हैंड रेस करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है इमेज देख के कि आपका राइट हैंड रेस हुआ है, वो जब राइट हैंड रेस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपका लेफ्ट हैंड रेस होता है। तो लेटरल इन्वर्जन यही होता है, लेफ्ट साइड जब राइट साइड हो जाती है और राइट साइड जब लेफ्ट साइड हो जाती है, इसे ही हम लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, बी लेटर है, जब आप इसको इमेज में देखेंगे तो ये आपका ऐसा दिखेगा, ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट में आ गया, ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड में आ गया, ठीक है। तो इसका ये थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो अब न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल क्या कहता है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और उसकी इमेज के बीच डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर।
इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अगर वो मिरर की तरफ 1 मीटर और बढ़ जाता है तो उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। अब देखो ये मिरर है सपोज, तो आपको क्या बोला गया है, मिरर की और इमेज के बीच कितनी डिस्टेंस है 4 मीटर। मिरर के और इमेज के बीच डिस्टेंस गिवन है आपको 4 मीटर, पर हमें पता है जितनी मिरर से इमेज की डिस्टेंस होती है उतनी ही मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। तो अगर ये 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 4 मीटर। तो आपको पता चल गया कि डेविड जो कि ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी मिरर से कितना है 4 मीटर। अब आपको नेक्स्ट केस में बोला है कि वो मिरर की तरफ 1 मीटर चलता है, तो डेविड की पहले मिरर से डिस्टेंस कितनी थी 4, अब वो मिरर की तरफ 1 मीटर इधर चलेगा, तो डेविड की मिरर से दूरी अब कितनी होगी, सॉरी डेविड की मिरर से दूरी कितनी होगी 3 मीटर रहेगी। पहले 4 थी, अब वो मिरर की तरफ 1 मीटर चला गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 3। तो इमेज की, अब देखो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है 3, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी कितनी होगी 3। तो ये 3 है, ये 3 है, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस कितनी होगी 3 + 3, तो ये हो गया 6। तो डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज इक्वल टू 3 + 3 मीटर 6 मीटर। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, थैंक यू।